डीजीपी अशोक कुमार हर की पैड़ी पर पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर में पुलिस कर्मियों का शपथ ग्रहण समारोह है और डीजीपी अशोक कुमार इन पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाएंगे। कुंभ मेले के सफल संचालन की शपथ दिलाएंगे इन पुलिस कर्मियों को डायरेक्टर जनरल पुलिस अशोक कुमार। गंगाजल हाथ में लेकर यह शपथ दिलाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख लीजिए। हर की पैड़ी पर पहुंचे हैं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार और थोड़ी देर में वो पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाएंगे। गंगा जल हाथ में लेकर गंगा जल के साथ ये शपथ ली जाती है कुंभ के सफल संचालन की। थोड़ी देर में ये पुलिस कर्मियों का शपथ ग्रहण समारोह और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव जब डीजीपी अशोक कुमार हर की पैड़ी पर पहुंचे उस वक्त की आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस कर्मियों को थोड़ी देर में वो शपथ दिलाएंगे उत्तराखंड में कुंभ के हरिद्वार में कुंभ के सफल संचालन की। माननीय डीजीपी महोदय अशोक कुमार सर को तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं हर की पैड़ी हरिद्वार से आपकी स्क्रीन पर। स्वागत करते हैं। पुलिस कर्मी शपथ लेंगे गंगाजल हाथ में लेकर। शपथ लेंगे वो कुंभ के सफलतापूर्वक संचालन की। स्वागत करते हैं माननीय डीजीपी महोदय अशोक कुमार सर को। हम आपको और महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे इस शपथ ग्रहण के बारे में, पुलिस कर्मियों के उस व्यवस्था के बारे में जो पुलिस कर्मी अपनाएंगे या वो जिसका हिस्सा होंगे कुंभ के दौरान। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। थोड़ी देर में पुलिस कर्मियों का शपथ ग्रहण समारोह करवाने के लिए हर की पैड़ी पर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार पहुंच चुके हैं। गंगा जल हाथ में, इसका मतलब ये हुआ कि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है सरकारी कर्मचारियों के इस शपथ ग्रहण समारोह में। पुलिस सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग, एक महत्वपूर्ण हिस्सा, वो गंगा जल हाथ में लेकर शपथ लेती है कुंभ मेले के सफल संचालन की। ये बहुत अहमियत रखने वाली बात, बहुत महत्वपूर्ण बात। डीजीपी अशोक कुमार पहुंच गए हैं हर की पैड़ी और उसी वक्त की तस्वीरें आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। हम थोड़ी देर में आपको कुछ ही क्षणों में हरिद्वार ले चलेंगे और आपको दिखाएंगे सीधी तस्वीरें भी कि वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है और कितने पुलिसकर्मी शपथ ग्रहण करने वाले हैं, कितने लोगों को अशोक कुमार शपथ ग्रहण कराएंगे। और इसके लिए अब हम रुख करेंगे हरिद्वार का सीधा। पंकज राणा हमारे सहयोगी इस वक्त हरिद्वार से, हर की पैड़ी से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। ये जो शपथ ग्रहण समारोह होना है, इसमें कितने पुलिसकर्मी हिस्सा लेंगे, क्या प्रोफाइल होगा इनका? पंकज और डीजीपी साहब किस तरह की शपथ दिलाएंगे, सब कुछ विस्तार में हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये बहुत रोचक, बहुत दिलचस्प है सब कुछ। बिल्कुल अजय, देखिए शपथ ग्रहण समारोह हो गया है और डीजीपी भी हरिद्वार पहुंच गए हैं। उन्होंने अभी अभी जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको शपथ दिलाई है और ये शपथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन शुरू हो गया है और महाकुंभ के सफल संचालन के लिए सभी जो आईटीबीपी के, पीएससी के, पुलिस के, होमगार्ड के तमाम जो कर्मचारी कुंभ की ड्यूटी में तैनात हैं, उनको ये शपथ दिलाई गई है। सभी ने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर और माँ गंगा को जल को हाथ में लेकर ये शपथ ली है और ये एक संदेश देने की कोशिश है मित्र पुलिस की कि उत्तराखंड पुलिस मित्र पुलिस है। जो भी श्रद्धालु हरिद्वार में कुंभ के दौरान आएंगे उनसे एक व्यवहारिक तौर पर अच्छा व्यवहार किया जाएगा, ये संदेश देने की कोशिश की है। और खुद डीजीपी ने सभी को ये संदेश भी दिया है कि कुंभ के दौरान किसी भी श्रद्धालु से दुर्व्यवहार न किया जाए, उनसे शालीनता से पेश की आए सभी कर्मचारी। और खासकर क्योंकि गंगा की आस्था सभी से जुड़ी होती है राजेंद्र, इसीलिए ये गंगा के घाट पर जाकर हर की पौड़ी पर जाकर ही जो ब्रह्म कुंड है जहां पर अमृत की बूंद गिरी थी, उसी ब्रह्म कुंड पर जाकर सभी पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई गई है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो गया है। और ये इसका मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण इसका मतलब उत्तराखंड पुलिस के मित्र पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी, मतलब कांस्टेबल से लगाए अधिकारी तक सभी ने शपथ ली है। तो ये बताइए कि क्या शपथ का वाक्य क्या था, क्या कहते हुए शपथ ली इन्होंने? देखिए, ये शपथ के जो वाक्य था, उन्होंने ये साफ तौर पर डीजीपी ने कहा है माइक के जरिए से कि हम शपथ लेते हैं कि महाकुंभ के संचालन के लिए वो पूरी तरह से कटिबद्ध रहेंगे और मां गंगा की सौगंध खाकर उन्होंने सभी कर्मचारियों को ये शपथ दिलाई है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे
से वो बिल्कुल अच्छा व्यवहार करेंगे, किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। और खास बात ये भी रही है शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कि कोरोना के नियमों का पालन कराने के लिए उन्हें पूरी तरह से यह शपथ दिलाई गई है। खुद भी उन्होंने शपथ ली है कि वो खुद कोरोना के नियमों का पालन करेंगे, कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे। और उसके साथ साथ ही ये डीजीपी ने सबको निर्देश भी दिए हैं और शपथ के दौरान ये वाक्य भी उन्होंने बोला है कि वो शपथ लेते हैं कि मित्र पुलिस उत्तराखंड में मित्र पुलिस का ही व्यवहार करेगी और जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे उनसे किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो ये संदेश देने की कोशिश है कि उत्तराखंड पुलिस किस तरह से कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं से व्यवहार करेगी, किस तरह से उनका सहयोग करेगी। और जो भी, क्योंकि कुंभ के दौरान सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी होगी वो पुलिस डिपार्टमेंट की ही होगी। पुलिस के तमाम आला अधिकारी से लेकर तमाम कर्मचारी अलग अलग चौक चौराहों पर अलग अलग बिल्कुल ठीक कहा आपने पंकज, तैनात बिल्कुल दुरुस्त बात कही आपने, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन पुलिस कर्मियों की रहेगी और इसीलिए शपथ दिलाकर उस विश्वास को और दृढ़ किया जाता है। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज राणा आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबर होली को लेकर, जहां उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के 3 रंगरसिया मंत्रियों ने होली के जश्न में 4 चांद लगा दिए। जी हां, बात हो रही है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, बंशीधर भगत और हरक सिंह रावत की। तीनों ने ही अपने अलग अंदाज से होली मिलन कार्यक्रम में समा बांटी और जमकर ये थिरकते हुए दिखाई। तस्वीरें मंत्री गणेश जोशी, मंत्री बंशीधर भगत और मंत्री हरक सिंह रावत तीनों ने जमकर ठुमके लगाए। ये तस्वीरें आपने एक साथ देखी। अब आपको अलग अलग अंदाज दिखाते हैं। सबसे पहले मंत्री गणेश जोशी की बात करते हैं। उनके आवास पर होलियारे दिखे तो वो खुद को भी रोक नहीं पाए और कुमाऊनी खड़ी होली के जश्न में कैबिनेट मंत्री ने जमकर ठुमके लगाए। और इतना ही नहीं, मंत्री गणेश जोशी ने दमाऊ बजाकर होलियारों के साथ नाच गाना भी किया। यह अंदाज लोगों को बहुत पसंद भी आया। और उधर हल्द्वानी में जब मंत्री बंशीधर भगत होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे तो वो भी खुद को रोक नहीं पाए और यहां पर उन्होंने होली के गानों पर डांस भी किया और गुनगुनाए भी। तो होली पर माहौल इतना रंगीन हो तो खुद पर काबू हो भी तो कैसे, और वो भी तब जब हरक सिंह रावत की बात हो। एक बार फिर से उनका बिल्कुल अलग अंदाज दिखाई दिया। देखिए, होली के गीतों पर थिरकते कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। होली को लेकर माहौल इतना रंगीन है कि वन मंत्री हरक सिंह रावत भी खुद को रोक नहीं पाए। कोटद्वार में होली मिलन कार्यक्रम की है, जब वन मंत्री हरक सिंह रावत देखिए कैसे होली के गीतों पर ठुमके लगा रहे हैं। तो उत्तराखंड में पहाड़ों पर होली की धूम है। श्रीनगर गढ़वाल में नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी ने अपने निवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें गढ़वाली, कुमाऊनी सहित होली के फिल्मी गीतों का भी आयोजन हुआ। और वहीं पिथौरागढ़ में महिलाएं भी होली की मस्ती में जगह जगह होली के गीत गाती दिखाई दी। महिलाओं की बैठ की होली का यह अंदाज अनोखा दिखाई दिया। और अब आपको दिखाते हैं नैनीताल की तस्वीर। नैनीताल में एक होली मिलन समारोह में ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर MS दुग्ताल ने जमकर ठुमके लगाए। डॉक्टर के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। कोरोना काल में लाइफ सेविंग काम कर चुके डॉक्टर्स का इस मौके पर स्ट्रेस बस्ट करना लोगों को खासा पसंद आया।